नमस्कार, जय हिंद। है ना 1799 की तैयारी एकदम तगड़ी तैयारी करिए। करंट अफेयर पर पकड़ अगर बना रहेगा तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी आपका शानदार निकलेगा। करंट अफेयर पर पकड़ अगर ढीला हुआ तो मामला गड़बड़ाएगा। तो चलिए, करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं रामसर साइट्स। भारत में जो रामसर साइट्स हैं, यहां से प्रश्न पूछता है, आपको घुमा फिरा के पूछता है। कभी पूछ देगा कोई अभ्यारण्य, अब आप कहते हैं कि इतने अभ्यारण्य हैं, हम कैसे जाने। तो वैसे अभ्यारण्य जो रामसर साइट में शामिल है ना। रामसर साइट में बहुत ऐसी चीजें हैं जो शामिल है और आपसे पूछता है तो आपको लगता है ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। है तो ज्योग्राफी का ही, लेकिन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो रामसर साइट्स में है, तो आप समझ नहीं पाते हैं और इसके जाल में फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप लोग हमेशा कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा क्या प्रोसेस है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कहां आपको पेमेंट करना है, क्या सब कुछ वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। तो आ जाइए, चलिए पहला प्रश्न, खीचन वेटलैंड साइट, ये भारत का 91वां कौन सा है भैया? ये भारत का 91वां रामसर साइट है। ये कहां में है? तो खीचन जो रामसर साइट है, आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। खीचन जो है यह आपके राजस्थान में है। कहां में है? राजस्थान में है। खीचन रामसर साइट जो है यह आपके राजस्थान में है, तो ध्यान रखिएगा। पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आइए हम सवाल संख्या 2 पर आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। मेडार रामसर साइट्स, खीचन और मेडार दोनों राजस्थान में है। खीचन और मेडार दोनों राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हाल ही में जुड़ा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मेडार भी और खीचन भी, ये दोनों कहां में है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट, देखिए आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एग्जाम पास करना है, खासकर पीटी पहले पास करना है। तो जो चीजें जैसे एग्जाम में पूछता है एकदम वैसे पढ़िए, शानदार आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए, तो खीचन और मेडार दोनों जो है वह राजस्थान में है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे, अगला चलते हैं। सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सक्करकोटई चार ऑप्शन आपको मिला, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। अच्छा, शक्कर मतलब चीनी। देखिए शक्कर से यहां आपको लग रहा होगा ना, शक्कर मतलब चीनी। अब जब आप तमिलनाडु लड्डू जैसा आ रहा है कुछ, तमिलनाडु लड्डू जैसा आ रहा होगा ना वॉइस, लड्डू बिना चीनी के नहीं बनेगा, शक्कर के नहीं बनेगा। तो ऐसे आप याद करिएगा कि सक्करकोटई है, अच्छा शक्कर है तो चलो लड्डू है तमिलनाडु। क्लियर? ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। किसी तरह से बस याद रखना है, एग्जाम में आपका काम हो जाए, है कि नहीं। कैसे याद किया है ये थोड़ी मतलब रखता है। चलिए, थ्रेंथगल भी तमिलनाडु में है। थ्रेंथगल, सक्करकोटई दोनों तमिलनाडु में है। अच्छा जान लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु में है, 20 है ना। देखिए बढ़ भी सकता है, हो सकता है आप कुछ दिन बाद वीडियो देखें तो बढ़ भी सकता है, लेकिन 20 अभी वर्तमान में अभी जो है। तो थ्रेंथगल जो है यह भी तमिलनाडु में है, सक्करकोटई भी तमिलनाडु में है। तो ये दोनों सक्करकोटई, थ्रेंथगल, मेन्नार और खीचन चार हैं, जिसमें 2 राजस्थान 2 तमिलनाडु। चलिए आगे आइए, अगला सवाल। उधवा झील कहाँ में है? तो उधवा झील जो है वह झारखंड में है। कहाँ में है? उधवा झील। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा उधवा झील कहाँ में है, तो आप सोचेंगे ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यार, पता नहीं कैसे पूछ दिया। लेकिन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये भैया ये रामसर साइट्स का भाग है, ये रामसर साइट्स में शामिल हुआ है उधवा झील, तो इसलिए पूछ रहा है उधवा झील कहाँ में है? झारखंड में। समझ पा रहे हैं आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? शायद वो समझ पा रहे हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आइए, खोचोपल्ली वेटलैंड कहाँ में है? सिक्किम, असम, अरुणाचल, मेघालय। तो आपको क्या करना है? आपको सीखना है। अगर सीख गए याद करना तो हो जाएगा काम। सीख मैं क्यों बोल रहा हूं? सी से सिक्किम और यहां से ले लीजिए खो, है ना। आपको है भैया सीखो, यानी कि खोचोपल्ली सिक्किम में। क्लियर? एकदम आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो को देख लीजिएगा, जब आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, दनादन आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पीडीएफ के लिए मैं बताऊंगा आखिरी में। देखिए पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि भाई जिसको पीडीएफ के लिए रखा हूं वो निःशुल्क नहीं करेगा काम भैया।
चलिए आइए, नंजरायण पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य ये तिरुपुर केरल में है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य ये जो है नंजारायण, यह कहाँ में है? यह भी तमिलनाडु में है। नंजारायण तमिलनाडु में है, सक्करकोटई तमिलनाडु में है, थ्रिंथगल तमिलनाडु में है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। मिन्नार राजस्थान में है, हिजन राजस्थान में है, उधवा झारखंड में है ना, कोचोपल्ली सिक्किम में है। कोई दिक्कत यहां तक? नो। चलते हैं आगे, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, बच्चे का नहीं। काजू बेली, काजू बेली देखिए, काजू बेली, यहां से बेली लीजिए और यहां से बिल्लू लीजिए, आप मैच करा लीजिए। काजू बेली विल्लुपुरम या तमिलनाडु, लड्डू आ गया तो उसमें आप काजू डाल के बना रहे हैं, ऐसा आप भी सोच लीजिए। तो ये ध्यान रखिए, काजू बेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा। चलिए आइए, तवा, तवा ये है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तवा कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। तवा को आप याद करिए कि दवा, दवा हुआ आप कब महसूस करेंगे? जब बहुत ज्यादा भीड़ है इधर, बहुत ज्यादा इधर भीड़ है और बहुत ज्यादा इधर भीड़ है, आप इनके मध्य में हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप दबा हुआ महसूस करेंगे। नहीं, भीड़ में है तो आप दबा हुआ नहीं महसूस करेंगे। हाँ यार बहुत भीड़ है, दब रहे हैं भीड़ में, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, तवा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। क्लियर? क्लियर। चलिए 10 में लगभग आपको 10 याद हो गया होगा। नकटी, नकटी और नागी ये दोनों जमुई बिहार में है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नागी नकटी पूछता भी है, बहुत बार पूछा जा चुका है अन्य अन्य तरीके से अलग अलग एग्जाम में। तो नागी और नकटी दोनों जमुई है, ध्यान रखिएगा। नकटी जमुई और ये देखिए नागी भी जमुई में है, तो दोनों आपको याद हो गया होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 12 क्वेश्चन आप इजीली याद कर लिए हो। आइए, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? मगादी केरे, मगादी केरे जो है यह है कर्नाटक में। मगादी केरे कहाँ में है? यह है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। मगादी केरे जो है वह कर्नाटक में है। चलिए आइए आगे, लॉन्गवुड सोला, लॉन्गवुड सोला ये तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला कहाँ में है? तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला तमिलनाडु में। काजू बेली, लॉन्गवुड सोला है ना, थ्रेंथगल या फिर क्या बताया था? लॉन्गवुड सोला हो गया, थ्रेंथगल हो गया, काजू बेली हो गया, ये सब जो है वो तमिलनाडु में हैं। चलिए आइए, कावेरी पट्टी, कावेरी पट्टी कहाँ में है भैया? करावे पट्टी है, करावे पट्टी, करावे पट्टी भी तमिलनाडु में है। मैं बता चुका हूं कि तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है, 20 है, तो तमिलनाडु का ध्यान रखना होगा। करावे पट्टी यह भी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे, अंक समुद्र, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण ये कहाँ में है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ में है? तो ये बताइए, अंक का समुद्र है, इसका मतलब वो नाटक कर रहा है। अंक का कहाँ समुद्र में पानी होता है? अंक नहीं होता है, तो अंक समुद्र कर्नाटक हो जाएगा। अंक समुद्र कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। मगादी केरे और अंक समुद्र दोनों कर्नाटक हुआ। अघनासनी भी कर्नाटक में है। अघनासनी भी कहाँ में है? अघनासनी भी कर्नाटक में है। अघनासनी एस्चुरी है, ये एस्चुरी, अघनासी एस्चुरी। एस्चुरी जानते हैं ना क्या होता है? एस्चुरी वो होता है, एक तरफ होता है डेल्टा, एक तरफ होता है एस्चुरी। जब नदी समुद्र में मिलता है और वो डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदीम को बनाती है, उसी को एस्चुरी कहते हैं। ठीक ना? एस्चुरी का मतलब नदी का पानी जब आता है समुद्र में मिलता है, तो समुद्र के पानी से जैसे टकराएगा इधर आके, तो समुद्र का पानी पीछे ढकेल जाएगा, जो वहां पर आकृति बनती है वही एस्चुरी कहलाता है। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा। तो अघनासनी एस्चुरी जो है वह कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, शालाबुक, शालाबुक आर्द्रभूमि संरक्षण यह जम्मू कश्मीर में है। शालाबुक आर्द्रभूमि संरक्षण कहाँ में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शालाबुक जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे आइए, हाइगम, हाइगम आर्द्रभूमि भी जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। हाइगम, शालाबुक दोनों जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। हाय शाला, ऐसे याद रखिएगा, हाय शाला, हाइबुक और शाला, है ना? तो याद दोनों रखिएगा, याद आपका हो जाएगा। चलिए, ठाणे, ठाणे जान ही रहे होंगे, ठाणे क्रिक, ठाणे मुंबई, है ना, जान ही रहे होंगे। तो महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई से ठाणे ट्रेन व्रेन चला था, याद है ना? मुंबई ठाणे, उसी को थाने भी कहते हैं, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। याद कर लीजिए आप, बिल्कुल आसानी से आप याद कर पाओगे। चलिए, काजिरकुलम, काजिरकुलम यह भी आपके तमिलनाडु में है। काजिरकुलम भी कहाँ में है? तमिलनाडु में है, तो ध्यान रखेंगे। काजिरकुलम भी कहाँ में है? तमिलनाडु। वुडवूर पक्षी अभयारण्य, वुडवूर पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। वुडवूर पक्षी अभयारण्य यह भी कहाँ में है? तो यह भी आपके तमिलनाडु में है। वुडवूर पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु में है। सुचित्रम भी तमिलनाडु में है। देखिए, वुडवूर, सुचित्रम ये सारे तमिलनाडु में है, तो यहाँ इसको भी ध्यान रखना है कि ये भी कहाँ है भैया?
तमिलनाडु। मैं बताया हूं कि तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा है, 20 है तो, और पूछता भी है भाई, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु वाला कम से कम खास करके आपको कंफ्यूजन ना करे। चित्रागुड़ी भी तमिलनाडु में है, चित्रागुड़ी भी तमिलनाडु में है, चित्रागुड़ी तमिलनाडु में, सक्करखेड़ा तमिलनाडु में है ना, थिरुनंतकल तमिलनाडु में है, सब आपको ये जो बता रहा हूँ तमिलनाडु में है। आइए, यशवंत सागर ये तमिलनाडु में नहीं है, यशवंत सागर है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक और बताया था ना, तावा, तावा बताया था मध्य प्रदेश में, और यशवंत सागर भी आपका एमपी में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। आइए, अंशुपा, अंशुपा जो है झील, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंशुपा झील उड़ीसा में, कहाँ में है? अंशुपा झील उड़ीसा में है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंशुपा झील उड़ीसा में है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अंशुपा झील जो है कहाँ में है? उड़ीसा में है। आइए आगे 27 नंबर, तंपारा, तंपारा भी उड़ीसा में ही है। तंपारा भी कहाँ में है? अंशुपा झील उड़ीसा में, तंपारा उड़ीसा में, सतकोसिया उड़ीसा में, ये सब उड़ीसा में है। तंपारा झील भी कहाँ में है? उड़ीसा में। और बहुत संभावना है ये पूछा जा सकता है, अंशुपा, तंपारा। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा और इंपॉर्टेंट वाला बताऊंगा कि उसको कम से कम जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए, रंगनथिट्टू, रंगनथिट्टू ये आपका तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में ही रंगनथिट्टू मिलेगा। ये नाम से ही आप पकड़ रहे होंगे, इसको आप नाम से ही पकड़ रहे होंगे। नंदा, नंदा झील, नंदा झील कहाँ में है भैया? तो नंदा झील जो है वह आपके गोवा में मिल जाएगा। कहाँ में मिल जाएगा? गोवा में मिल जाएगा नंदा झील, गोवा में मिल जाएगा क्या? नंदा झील। याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक बना सकते हैं, नंदा, नंदा को रिलेट करिए और गोवा से रिलेट करिए, बन जाएगा ट्रिक। मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे ट्रिक। चलिए, सतकोसिया, सतकोसिया गार्ज या टाइगर रिजर्व भी है, ये उड़ीसा में है, लेकिन जो वेटलैंड में शामिल है, जो रामसर साइट में शामिल है, वो है उड़ीसा सतकोसिया गार्ज। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, उधवा झारखंड में बता चुका हूं, उधवा आएगा, झारखंड कर देना है। चलिए, बेम्बनूर आद्रभूमि, बेम्बनूर आद्रभूमि यह भी आपका तमिलनाडु है, बेम्बनूर आद्रभूमि ये भी तमिलनाडु में है। और मैं चीजों, मैक्सिमम चीजें जो है ना भाई वो तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी भी तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में ही है। बेलोड भी कहाँ में है? तमिलनाडु में है। तो ये इतने ही थे। अब कुछ और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लीजिए। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 2024-25 तक 91 हो सकता है। जब आप देख रहे हो थोड़े दिन बाद बढ़ भी सकता है, कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डाटा जो है वो एक आध महीना पहले से ही हम इसको, वो जो किताब है उसी में से किया हूँ, आज का तो नहीं है, तो ध्यान रखिए। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट 20 है तमिलनाडु में, मैं बता चुका हूं ना, सर्वाधिक कहाँ है? 20 है तमिलनाडु में। आइए चले आगे, आ जाओ भाई। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि, कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है ना वह है हरिके, हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ में है भैया? ये हरिके पंजाब में है, ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज। पूछता है भारत का सबसे छोटा रेणुका, रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका वेटलैंड। अच्छा, रेणुका वेटलैंड कहाँ में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तीन ही ऑप्शन है। रेणुका जो है, रेणुका जो है वो कहाँ में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? चलिए तीन ही ऑप्शन दिया, बताइए, कमेंट कर दीजिएगा जरा आप लोग। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तो यह सुंदरबन है, और सुंदरबन जानते ही हैं कि आप पश्चिम बंगाल में है। अब मैं जैसा कि बताया था कि एक बार आपको रिकॉल करा दूंगा कि कौन इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। तो आ जाइए, हम एक से आते हैं और उसके बाद हम बात कर लेंगे पीडीएफ के लिए कि पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको। देखिए, जो महत्वपूर्ण है भैया वो महत्वपूर्ण है, आ जाओ भाई, जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है। पहला नंबर इंपॉर्टेंट है, खीजन राजस्थान, मेडार राजस्थान, 2 हो गया। चलिए आ जाइए, सक्करकोट ये भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु मैं बता चुका हूं। थिरुनंतकल ये पहले से आप जानते होंगे। उधवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड है ना। आ जाइए, कोचोपल्ली सीखो बताया था, सिक्किम याद है ना। आ जाइए, नंजारैंड तमिलनाडु बता दिया था, तिरुपुर वाला। आ जाइए, काजुवेली तमिलनाडु जानते हैं, जो स्टार लगा दें उसको। देखिए, तवा होशंगाबाद, तवा मध्य प्रदेश में, बताया था कि दबा हुआ महसूस करें। नकटी नागी दोनों इंपॉर्टेंट, बिहार वाला, जमुई वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लीजिए। चलिए, मगादी के रे तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी लॉन्गवुड तमिलनाडु। चलिए, करावटी तमिलनाडु, अंक समुद्र कर्नाटक इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए,
अगनाशिनी कर्नाटक। अच्छा अंग सर, ये तमिलनाडु बता दिए क्या, ये कर्नाटक है, हाँ सही तो है आंसर। ये भी अगनाशिनी भी कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। सालाबुग जम्मू कश्मीर। देखिए सालाबुग और एक और बताया था हाय हायगम, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दो ही है, याद करना इजी है। ठाणे आप जानते ही होंगे, ठाणे के महाराष्ट्र। काजरकोलम तमिलनाडु जान ही गए हैं आप। बुड़बुर तमिलनाडु जान ही गए हैं आप, है ना। सुचित्रम तमिलनाडु जान ही गए हैं आप। चित्राकूट तमिलनाडु जान ही गए हैं आप। यशवंत सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश। एक नंदा है, नंदा। अंशुपा उड़ीसा जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंपारा उड़ीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट। रंगनथिट्टू तमिलनाडु पूछा हुआ है। नंदा गोवा मोस्ट इंपोर्टेंट, नंदा को हम ट्रिक बताए हैं याद करने के लिए। सतकोशिया कई बार पूछा जा चुका है, उड़ीसा बिहार दरोगा में ही पूछा जा चुका है। बेम्बानूर तमिलनाडु, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट थे। अब मैं बात कर लूं पीडीएफ की। जो बच्चा सीरियस यहां तक रुक गया है उसके लिए मैं पीडीएफ की भी, देखिए जैसा कि आप लोग को मैं बार बार कह रहा, आप ही लोग कह रहे थे कि भैया पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है, ये अगर पीडीएफ में देता हूं तो इसको आप प्रिंट भी नहीं करा पाओगे। 34-35 पन्ना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपका प्लान जो तैयार किया हूं सीधा है, नोट कर लीजिए कैसे आपको जोड़ना है, क्या करना है। आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, पाठशाला विद केके। टेलीग्राम पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, है ना, एक फोन पे का क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर आपको कितना पे करना है, जैसा कि आप ही लोग के द्वारा बताया गया है कि सर 99 रुपीज पे करना है, ठीक ना। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। 99 पे करके और उसका स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम से जाकर के, जो हमारा टेलीग्राम है वहां मुझे खास, क्योंकि टेलीग्राम में आप शेयर नहीं कर पाएंगे ग्रुप में, तो मुझे पर्सनल आप शेयर करोगे। टेलीग्राम पर आप इसका स्क्रीनशॉट हमको शेयर करेंगे और वहां एक हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे। जो पीडीएफ के लिए जो पेमेंट पे किए रहेंगे उनका एक अलग ग्रुप रहेगा, वहां उनको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की मैं बात कर लूं तो हमने बता दिया है कि ये 99 रुपया जो आपसे लिया जा रहा है, इसमें कम से कम 99 पीडीएफ तो आपको दिया ही जाएगा, कम से कम। इससे अगर कम मिलता है तो जितना कम मिलेगा उतने पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे, है ना। ये कम से कम है। अधिक से अधिक आपको 200-300, है ना, 200-300, यानी कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक जितने टेस्ट सीरीज 55-56 टेस्ट सीरीज जो पहले हुए हैं उसका भी पीडीएफ में आप लोग को दिलवा दूंगा, ठीक ना। इतना मैं करूंगा, जो 55 पहले हुए हैं, उसके बाद जो 35-40 जो टॉपिक और मतलब जितने भी हैं 100-150 टॉपिक तो अभी ही है, वो दिलवा दूंगा तत्काल ही, कुछ दिन के में मतलब गैप कर करके दिलवा दूंगा। और जो क्लासेस होंगी पीडीएफ वाली वो सारी पीडीएफ दिलवा दूंगा, जो बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, और बोर्ड पीडीएफ भी अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी पीडीएफ दिलवा दूंगा। और अगर आप लोग पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो निःशुल्क आप हमसे पढ़ ही रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है, ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ बैठ के पीडीएफ बनाएगा, अब भाई पीडीएफ बनाने में समय लगता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब मैं अगर खुद से करूंगा तो मुझे ड्यूटी भी करना है, आप लोगों के लिए कंटेंट भी तैयार करना है, तो सब कुछ इतना नहीं हो पाएगा ना, तो किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा। तो जिसको रखा हूं उसको ये डोनेट करूंगा, उसको ये दूंगा आप लोगों से लेकर के। घर से तो दे नहीं सकता भाई, इतनी तो अभी इनकम नहीं है, ठीक ना। तो यही है कुल प्रोसेस। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फोन वहां जाकर के आपको जो टेलीग्राम है पाठशाला विद केके, वहां ज्वाइन करना है। वहां ज्वाइन करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहां ग्रुप में पड़ा हुआ क्यूआर कोड पर आप जाकर के पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो नाम उसमें लिखा हुआ है क्यूआर कोड में, उसी नाम पर पेमेंट भी करना है, देख लीजिएगा, है ना। और पेमेंट करके आप यहाँ ग्रुप से हमारा नंबर देखेंगे, नंबर क्या हमारा ऑनर देखेंगे, और आ करके आप हमको स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हम आपको जो नया ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इतना प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपको कर लेना है। बाकी बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।